एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी बेटी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू की जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देना चाहता था। छठ पूजा का पर्व नजदीक आ रहा था और गांव में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सभी किसान और महिलाएं इस पर्व की महिमा को लेकर उत्साहित थे। रामू ने सोचा कि इस बार वह अपनी बच्चियों के लिए खास पूजा करेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, न ही अच्छे फल फूल खरीदने के लिए। उसने अपनी बेटी सीता से कहा, बेटी, इस बार हमें कुछ खास करना है। हमें खुद फूल और फल इकट्ठा करने होंगे। सीता ने पिता की बात मानी और कहा, पापा, मैं अपने भाई के साथ जंगल जाऊंगी, वहां हमें अच्छे फूल मिल जाएंगे। मोहन ने भी हामी भरी। वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में सीता और मोहन ने कई रंग बिरंगे फूल इकट्ठा किए। अचानक उन्हें एक पुरानी कुटिया दिखाई दी। क्यूरियोसिटी से भरकर उन्होंने कुटिया की ओर बढ़ने का फैसला किया। वहां एक बुढ़िया बैठी हुई थी जो बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। बुढ़िया ने उन्हें देखकर कहा, क्या तुम लोग छठ पूजा की तैयारी कर रहे हो? सीता ने कहा, जी हाँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। बुढ़िया ने उन्हें एक चुनौती दी, तुम्हें जंगल के उस पार जाकर एक विशेष फूल लाना होगा। यह फूल तुम्हारी पूजा को खास बना देगा, लेकिन ध्यान रहे वहाँ एक बड़ा सांप रहता है। मोहन और सीता ने एक दूसरे की ओर देखा। यह सुनकर वे थोड़े घबराए, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। हम जाएंगे, मोहन ने कहा। जंगल के उस पार पहुंचकर उन्हें वास्तव में एक बड़ा सांप मिला। सांप ने उन्हें देखते ही फन फैलाया। मोहन ने कहा, हमें उस फूल की जरूरत है, हमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। सांप ने कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें फूल दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सांप ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज मुझे देनी होगी। सीता और मोहन के बीच चिंता की लहर दौड़ गई। आखिरकार सीता ने कहा, हम तुम्हें अपने खिलौने दे देंगे, लेकिन हमारी पूजा के लिए हमें वह फूल चाहिए। सांप ने उनकी बात मानी और उन्हें फूल दे दी। खुश होकर वे लौट आए। बुढ़िया ने उन्हें देखा और कहा, तुमने सही किया, अब तुम्हारी पूजा सफल हो। छठ पूजा का दिन आया। सभी गांव वाले एकत्रित हुए। रामू ने सीता और मोहन के द्वारा लाए गए फूलों से पूजा सजाई। जब पूजा शुरू हुई तो अचानक आसमान में बादल घेरने लगे। एक अजीब सी शांति फैल गई। तभी गांव के लोगों ने देखा कि वही सांप जिसे उन्होंने जंगल में देखा था पूजा स्थल पर आया। गांव वाले डर गए, लेकिन रामू ने सांप से कहा, तुम हमारे दुश्मन नहीं हो, हम तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त करने आए हैं। सांप ने अचानक कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रभावित हूँ। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे बदल दिया। मैं अब तुम्हारा रक्षक हूँ। गांव में सबको यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सांप ने सच में गांव की हर मुश्किल से रक्षा की। छठ पूजा का यह दिन रामू और उसके परिवार के लिए सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन गया। इस घटना के बाद गांव में हमेशा के लिए खुशहाली आ गई। रामू, सीता और मोहन ने मिलकर अपने गांव के लिए काम किया और यह कहानी हमेशा के लिए याद रखी गई कि सच्चाई और साहस से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है।